हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। आप सभी काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, जैसा कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कि पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम कब आएंगे और एंट्रेंस की वैकेंसी कब आएंगी। तो फाइनली वो डेट आ चुकी है और क्या क्या इसका पूरा प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कैसे करके आपको अप्लाई करना है, कितनी सीट है किस सब्जेक्ट में, और फीस कितनी है, सारी चीज़ें ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। आप ऊपर सिंपली लिख दीजिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक आपके सामने आएगा, ये देखना है आप www.kunainital.ac.in। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको नैक के द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके ये टैब है, इस पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, इस के यू एंट्रेंस पर आपको क्लिक करना है। RDET, रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट, इसी में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में आपको दो अभी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई दे रहे होंगे 2021 में। अप्लाई फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी, हमें पीएचडी का जो रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट है जिसको RDET बोलते हैं 2021। ध्यान से देखना, 2021 है ये। इस पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे अगर, तो हमारे सामने ये नया पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट 2021। ठीक है, इसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले वो प्रेस नोटिफिकेशन है जिसमें ये जानकारी दी गई कि प्रेस रिलीज की गई है। फिर ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसको डाउनलोड करेंगे हम और आगे का प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन कौन सा है, तो देखिए आपके सामने ये नोटिफिकेशन है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। ये 28 अक्टूबर यानी कि कल, जब मैं आज ये 29 अक्टूबर को बना रहा हूँ वीडियो, तो ये कल 28 अक्टूबर को ये प्रेस विज्ञप्ति आई थी। जिसमें जिसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के आवेदन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट ku nainital.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आपको वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीकरण यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उसके बाद परीक्षा शुल्क आपको देना है। परीक्षा का शुल्क कितना है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चार्ज कितना है, 2050 रुपए, यानी कि 2050 रुपए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, के माध्यम से दिनांक 28 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। 28 अक्टूबर से और दिसंबर तक, काफी लंबा समय आपके पास। दिसंबर तक फॉर्म फिल अप किए जाएंगे और दिसंबर में ही एग्जाम हो जाएगा। 28 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आप इसको रात्रि के 12 बजे से पहले पहले 5 दिसंबर में तक जमा कर सकते हैं। और अंतिम तिथि के उपरांत यानी कि 5 दिसंबर के बाद परीक्षा हेतु आवेदन पत्र अथवा परीक्षा शुल्क जमा किया जाना संभव नहीं होगा। अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हो सकता है कि अगर ये एक्सेप्शन हो कि अगर डेट आगे बढ़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि उसके आगे संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ये भी सूचित किया जाता है कि ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे, प्रवेश परीक्षा से मुक्त हो यानी कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। एक चीज ध्यान देनी है कि जो नेट जेआरएफ वाले हैं, दोनों को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। जो सिर्फ जेआरएफ वाले हैं उनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही रखा जाता है। जिनको नेट है, जिनका सिर्फ नेट है, उनको भी एग्जाम देना होगा, रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। लेकिन जिनका सिर्फ जेआरएफ है, मतलब जिनको जेआरएफ मिला है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, उनको ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं, जेआरएफ वाले हैं, उनको भी परीक्षा शुल्क देना होगा। ये फॉर्म फिलअप करना होगा 2050 का। ये जो यहाँ पर परीक्षा शुल्क है वो देना ही देना होगा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पीएचडी हेतु तैयारी वरिष्ठता सूची में तभी स्थान दिया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपका नाम नहीं आएगा। ये इसमें जानकारी दी गई है। अब इसके बाद जो ये हमने देखा था कि यहाँ पर ये पूरा डिटेल में ब्रोशर दिया गया है, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, तो इस ब्रोशर को हम देखते हैं डिटेल में। तो ये आपके सामने खुल चुका है। तो कि
RDET 2021 के लिए। इसमें सबसे पहले आपको वही चीज़ बताई गई है, एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, 2050 रुपये है। सारे चार्जेस इसमें लिए, टोटल फ़ी एक्सक्लूडिंग बैंक चार्ज। अगर आप बैंक से दे रहे हैं तो बैंक का चार्ज अलग से होगा, तो वो 2050 है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी स्टार्ट हो रही है कब से, तो ये 28/10/2021 से, और ये 5/12 यानी कि 5 दिसंबर 2021 तक ये चलते रहेगी। एडमिट कार्ड तो अभी अनाउंस नहीं हुई है डेट, एडमिट कार्ड जल्द ही अनाउंस की जाएगी इसकी डेट। और जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की, तो ये टेंटेटिव डेट है 19 दिसंबर को, यानी कि 19 दिसंबर को आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि थोड़ा आगे हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा पीछे होने का चांस नहीं है, हो सकता है आगे हो जाए, इसलिए टेंटेटिव लिखा हुआ है कि कोई कंफर्म नहीं है। अब कैसे करके कौन कौन से स्टेप है, सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी, या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल आपको एप्लीकेशन फी अपना सबमिट करना होगा। बहुत आसान इसका प्रोसीजर होता है, कोई ज़्यादा नहीं है ऐसा इसमें कुछ। बस आपको अपना नाम वगैरह डिटेल्स शो करनी है, और फिर आपको अपनी उसमें क्वालिफिकेशन फिल करनी है, और अपना हाई स्कूल ये सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपके मार्कशीट, वो सब तैयार लेके बैठे ना, आराम से ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए गए हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, ये आप सभी जानते हैं। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके 6 महीने बाद मास्टर्स कम से कम हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो जनरल कैटेगरी हैं उनके 50%, और जो रिजर्वेशन में है तो वो 50% इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दो प्रोसीजर हैं जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। एक तो प्रोसीजर है जो कि डायरेक्ट आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट सॉरी, पहला वाला जो एंट्रेंस टेस्ट है, और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि विदाउट अपीयरिंग इन रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, लेकिन उनको फिर से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पीएचडी फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा ड्यू डेट के अंदर अंदर। अब एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, तो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया कि यहाँ पर आपके रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यहाँ पर आप रिसर्च एप्टीट्यूड को ये मत समझना कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड के यहाँ पर सवाल आएंगे जैसे नेट में सवाल आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके रिलेटेड सब्जेक्ट में जो किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का अपना सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड ही, सिर्फ उसी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे आगे जा करके आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, तो 70% आपका वेटेज दिया जाएगा आपके मार्क्स को, जो आप रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, रिटर्न टेस्ट में आप गेन करते हैं। और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके, ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया गया है, और रिटर्न को 70% वेटेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, यानी कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग है। मतलब 50% में देखिए आपका होगा नहीं सिलेक्शन, हाँ, लेकिन 50% क्वालिफाइंग, मिनिमम इतना तो लेके आना ही पड़ेगा, उसके पहले आपका नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले तो फिर आप मतलब मेरिट लिस्ट में ही नहीं आएंगे। ओबीसी के लिए 45% है, एस सी एस टी वी एस पी एच के लिए 40%, मिनिमम ये परसेंटेज है कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा इसमें आपको और इम्पोर्टेंट बात क्या बताई कि इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट शैल बी फॉलोड फॉर द रिसर्च डिग्री एंट्रेंस। अब ये विदाउट अपीयरिंग जो रिसर्च डिग्री एंट्रेंस है, यानी कि जो जेआरएफ वाले, सिर्फ जेआरएफ वालों को ही यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन में एंट्री मिलेगी, नेट वालों को नहीं मिलेगी, जो जेआरएफ में सिर्फ उनको मिलेगी। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में बताई गई हैं, और ये फिर से वही चीज़ बता रहा है कि 70% आपका जो 70% वेटेज दिया जाएगा आपके, ये पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन सेल बी कैलकुलेटेड 70%, और यही सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, 70% वेटेज जो कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में लिए हैं, और जो वेटेज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रहा है 70% उसको मिलेगा, और 30% वेटेज इंटरव्यू को मिलेगा। ये किन के लिए, ये जो जेआरएफ वाले हैं उन कैंडिडेट के लिए है। बाकी फिर से वही रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बता रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, कैसे करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, वो ये सारी जानकारी है छोटी छोटी। ठीक है, 5 डिग्री इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद फिर नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ओएमआर शीट पर आपको फॉर्म देना होगा एग्जाम, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और
5 दिसंबर 2020 ये इसकी लास्ट डेट है, 2021 सॉरी, ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उसकी अलग से फीस आपको देनी पड़ेगी। वो जहां तक मेरा ख्याल है वो 2,000 रुपये के आसपास अलग से फीस होती है इंटरव्यू के लिए। जब आप एंट्रेंस टेस्ट से पास हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए 2,000 रुपये इंटरव्यू की फीस देनी पड़ेगी। और जो जेआरएफ वाले हैं उनको पहले ये एग्जामिनेशन फी फिलअप करनी है, ये एप्लीकेशन फी फिलअप करनी है, फिर उसके बाद इंटरव्यू की अलग से फिलअप करनी है। तो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, 2 सेंटर है, एक तो नैनीताल है और दूसरा हल्द्वानी है। ठीक है, नैनीताल आप जानते हैं कि थोड़ा सा ये डीएसबी कैंपस है नैनीताल में, देव सिंह बिस्ट कैंपस है, यहाँ पर हो सकता है। और दूसरा ये एमबीपीजी हल्द्वानी में है। तो जिनको अगर पहाड़ों में जाना है तो मैं ये बता दूं कि आप नैनीताल जा सकते हैं। और जिनको पहाड़ पसंद नहीं है, खतरा रहता है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है ना। बरसात का मौसम तो नहीं है लेकिन वहां पर अभी आप जानते हो उत्तराखंड में बारिश हुई थी तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही है। तो अगर आपको कोई खतरा मोल नहीं लेना है, आपको ठंड से थोड़ा सा बचाव रहना है, तो आप हल्द्वानी जा सकते हैं, ये प्लेन एरिया है। ठीक है, तो एमबीपीजी में जा सकते हैं, ये मेरा एक आपके लिए सजेशन है। इसके अलावा अब किस कैटेगरी में देखिए कितने सीट्स हैं। तो यहाँ पर टोटल 26 कैटेगरी में सीट निकली है और टोटल वैकेंसी कितनी है, 134 वैकेंसी है टोटल। इस बार बहुत कम वैकेंसी निकली है। उसका कारण यह है कि एसएसजे कैंपस जो है सोबन सिंह जीना जो उत्तराखंड में है वो आप जानते होंगे, एक अलग से यूनिवर्सिटी बन गई है। पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ही दो दो कैंपस हुआ करते थे, एक तो देव सिंह बिस्ट है, ये डीएसबी कैंपस, दूसरा एसएसजे कैंपस हुआ करता था अल्मोड़ा में। तो वो जो अल्मोड़ा वाला कैंपस है उसको इसी साल 2021 में ही उसको अलग से यूनिवर्सिटी बना दिया है। ठीक है, वो सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अलग से बन गई है। तो वहां पर भी पीएचडी के एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हुए हैं, आप चाहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इसीलिए यहाँ पर इस बार थोड़ा सा कम सीट है। हिंदी में टोटल 4 सीट है, संस्कृत में 2 सीट है, इंग्लिश में आपका 8 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट है, ज्योग्राफी में तो बहुत ही कम है, 2 सीट है, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट है। हिस्ट्री में आपका 6 सीट है, इकोनॉमिक्स में 11 है, सोशोलॉजी में 5 हैं, और ड्राइंग पेंटिंग में 3 है, साइकोलॉजी में आपके 11 हैं, म्यूजिक में 2 हैं, फिजिक्स में 3 हैं, केमिस्ट्री में काफ़ी हैं, 20 हैं, और मैथमेटिक्स में भी 14 अच्छी हैं, बॉटनी में 5 हैं, जूलॉजी में 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 हैं, जियोलॉजी में 3 हैं, और फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल साइंस में 3 हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 हैं, और फार्मास्यूटिकल साइंस में 2 हैं, कॉमर्स में 5 है, मैनेजमेंट स्टडीज में 2 है, एजुकेशन में 3 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 है। सबसे ज़्यादा सीट आपको इस बार देखने को मिली है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स, इनमें सबसे ज़्यादा सीट है। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, सिर्फ 2 ही सीट यहाँ पर है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सीट्स को मत देखिए, अपनी परफॉर्मेंस को देखिए। आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन करी है, जितना ज़्यादा हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए, और अच्छे से अपना जो इसके आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको मायने रखती हैं, उससे कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को देखो मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर, जाहिर सी बात है। तो इसलिए सीट्स को ना देखें, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। अगर सीट कम है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो मिलेगी ना, और जिसको मिल रही है उसको क्यों मिल रही है, सोच, क्योंकि उसने प्रिपरेशन करी होगी इसलिए मिल रही है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। यही चीज़ अब यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हल्द्वानी नैनीताल ये सब, अप्लाई ऑनलाइन पे कितने पे करना है, डाउनलोड, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर कैसे करके आपको फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पर इस पे क्लिक कीजिए, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो भी मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वो सब मैंने पढ़ लिया केयरफुली। अब आप इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। बहुत आसान है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब फिल करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट अपने अपलोड करने होंगे और फीस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फीस जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है एंट्रेंस टेस्ट का, वो फिलअप करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जिन जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और कोई भी आपका डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।